भाइयों और दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि अगर उस एहसान का बदला हम सारी ज़िंदगी भी अदा करना चाहें तो नहीं अदा कर सकते हैं। तो इसलिए भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों, आइए बड़े ही मोहब्बत के साथ और अदब के साथ आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम सब मिलकर एक बार दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों और मेरे अजीज साथियों, आज की हदीस है जिन और शैतान क्या बला है। अल्लाह ताला ने कुछ मखलूक आग से पैदा किया और पैदा करके हमारी नज़रों से उनको छुपा दिया। उनको जिन कहते हैं, वह हमको देखते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। उनमें अच्छे और बुरे हर तरह के होते हैं। उनके औलाद भी होती है। उन सब में ज़्यादा मशहूर और शरीर शैतान है। उसका किस्सा यह है कि उसने 8 लाख बरस तक खुदा की इबादत की। कितना भाइयों? 8 लाख बरस तक उसने इबादत की। वजह से इबादत की और आसमान व ज़मीन में एक बालिश्त भर कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां उसने सजदा न किया। इसने शैतान ने एक बालिश्त भर कहीं ज़मीन ऐसी नहीं छोड़ी शैतान ने कि जहां उसने सजदा न किया। इस कदर इबादत की वजह से उसका नाम फरिश्तों में अज़ाज़ील के नाम से मशहूर हो गया। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को और शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और शैतान ने बड़ाई और गुरूर की और तकब्बुर किया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तू हमारे हुक्म से
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया। शैतान ने कहा कि मैं आदम से अच्छा हूँ, मैं आदम से अच्छा हूँ, मुझे तू आग से पैदा किया। और आदम अलैहिस्सलाम को एक सड़ी हुई मिट्टी से, फिर मैं इस हकीर व जलील को कैसे सजदा करता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए शैतान, तूने हमारी नाफरमानी की और तूने तकब्बुर किया, बस दूर हो जा हमसे और निकल जा हमारी जन्नत से, कि तू बेहुक्मी करके काफिर हो गया, क़यामत तक तुझ पर हमारी लानत और फटकार है। शैतान बहुत खूबसूरत था, मगर उसी वक्त अल्लाह ताला की नाराज़गी और लानत का ये असर हुआ कि उसकी सूरत बदल गई, आँखें उसकी छाती पर आ गईं और लानत का तौक हमेशा के लिए गले में पड़ गया और नाम शैतान रखा गया। फिर शैतान ने कहा कि ए रब, मैं तो आदम की वजह से मारा ही गया, मुझको मोहलत दे कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं। भाइयों, दोस्तों और मेरे आगे साथियों, इतनी लंबी उम्र शैतान ने मांग ली अल्लाह से कि क़यामत तक मैं जिंदा रहूं। आदम और उसकी औलाद मुझे न देखे और मैं उनके खून और गोश्त में घुस जाया करूं। हुक्म हुआ, ये दरख्वास्त तेरी कबूल है और तुझको मोहलत दी। शैतान ने कहा कि बस अब मेरा काम बन गया, मुझे भी तेरी इज्जत की कसम है कि आदम से और उसकी औलाद से बदला लूँगा और उनको तेरे हुक्मों से रोकूंगा, मगर जो तेरे ताबेदार बंदे होंगे। शैतान कह रहा है अल्लाह से कि मगर जो तेरे ताबेदार बंदे होंगे वह मेरे मकरो फरेब में नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू सच कहता है, सुन लो, हम खूब सुन ले, हम भी सच कहते हैं। जो कोई तेरी ताबेदारी करेगा हम उसको और तुझको दोज़ख में डाल देंगे। मुसलमानों और मेरे अजीज साथियों, इस किस्से से सबक हासिल करो, इस वाक़ये से सबक हासिल करो, शैतान के मकरो फरेब से बचो, तकब्बुर और बड़ाई को छोड़ो, अल्लाह व रसूल के हुक्मों पर चलो। बस इतना समझ लो कि जब अल्लाह व रसूल के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो यह काम शैतान का है, बस उसको छोड़ दो। और अगर वह खिलाफ़े काम कर लिया है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और तौबा कर लो। भाइयों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, जब भी गुनाह सादिर हो जाए या गुनाह की काम की तरफ आपकी जहन दौड़े या मुल्तवी हो तो फ़ौरन अल्लाह को याद कीजिए और तौबा और इस्तग़फ़ार पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन हदीसों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और भाइयों, दोस्तों, इस पेज को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि यह हदीस आपको कैसी लगी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।